नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर चाइना और भारत का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और साथ में यह भी जानेंगे कि क्यों इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही हैं। इससे पहले गलवान वैली में 2020 में इसी तरह की घटनाएं हुई थी। साथ ही अब 2022 में फिर से तवांग, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में इस तरह की घटना हुई 2-3 दिन पहले। तो इन सब बातों को जानेंगे आखिर क्यों हो रहे हैं। उससे पहले आप यह छोटा सा क्लिप देखिए जिसमें भारतीय सेना ने चाइनीज को क्या घुमा घुमा के मारा है और देखने में मज़ा ही आ गया। तो आप भी देखिए। तो आई होप आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं आखिर इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न क्यों होता है। दरअसल भारत और चाइना का जो डिवीज़न है, जो सीमा का विभाजन है, वह एलएसी के आधार पर हुआ है, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि जो मेरा है वह मेरा है, उससे आगे ना तो तुम मैं आ सकता हूँ ना उससे आगे तुम जा सकते हो। इसका व्यवहारिक मतलब यही होता है। तो इससे पहले जब माओ थे यहाँ वहाँ के चाइना के राष्ट्रपति, तो उन्होंने 5 अंगुलियाँ बताई थी कि ये जो 5 राज्य हैं वह चाइना की 5 अंगुलियाँ हैं और इसे हम लेकर रहेंगे। उसमें था पहला नंबर अरुणाचल प्रदेश, दूसरा सिक्किम, तीसरा नेपाल और चौथा अक्साई चीन जो उन्होंने ले लिया, और 5वां तिब्बत, जो तिब्बत भी अब लगभग उनके ही बस में हो गया है। तो ये था। इसी तरह से इसीलिए वो बार बार इस पर आक्रमण करते हैं। अब जब तवांग वैली में आक्रमण हुआ तो हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, उन्होंने संसद में बयान दिया कि हमारे जो सैनिक हैं उनको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, उनको ज़्यादा चोटें भी नहीं आई हैं। इस तरह का उन्होंने एक भाषण संसद भवन में, लोकसभा और राज्यसभा में दिया। उपसभापति महोदय, 9 दिसंबर 2022 को चाइनीज पीएलए ट्रूप ने तवांग सेक्टर के यांसे एरिया में मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल है। तो गाइस, सबसे बड़ी बात अब यह उठती है कि भारत जिस तरह से पाकिस्तान को काउंटर करता है, चाहे वो उरी के माध्यम से हो, एयर स्ट्राइक के माध्यम से हो, उस तरह से वह चाइना को काउंटर क्यों नहीं कर पाता। दरअसल बात यह है कि चाइना एक बड़ी इकोनॉमी है, 18-19 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। साथ ही भारत का जो व्यापार है उसमें अधिशेष, जो व्यापार अधिशेष है वह चाइना के फेवर में है, इंडिया के फेवर में नहीं है। और हमारा व्यापार घाटा चाइना के साथ बहुत ज़्यादा है। और वहाँ से जो हमारे कच्चे रिसोर्सेज आते हैं, जैसे कि आप हो गया दवाइयाँ, जो कच्चे दवाइयों का जो है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है भले ही, लेकिन वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं वहीं से आते हैं। ऐसी घटनाएं होती हैं। साथ ही चाइना को काउंटर इसलिए नहीं किया जा सकता कि भारत संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद में, यूएनएससी में अस्थायी सदस्य नहीं है। अगर भारत इस तरह का कोई भी हमला करता है तो उसके ऊपर आतंकवादी गतिविधि का वो चार्ज लगाया जा सकता है, और अगर संयुक्त राष्ट्र चाइना के खिलाफ जाएगा कहीं ना कहीं तो उस पर वह वीटो लगा देगा। इस तरह की समस्याएं जो हैं वो हैं। इसीलिए भारत डिप्लोमेसी के माध्यम से, फ्लैग मीटिंग्स के माध्यम से इस तरह से वह उस चाइना को काउंटर करने का प्रयास करता है। बैक टू बैक, फेस टू फेस फाइट करने से कतराता है। ऐसा नहीं है कि भारत डरता है उससे, लेकिन जैसे जो वैश्विक उसकी स्थिति है, उसकी इकोनॉमी जो है, जब हम लोग की भी इकोनॉमी ऐसे बड़ी हो जाएगी आने वाले टाइम में, अगर हम लोग विश्व सुरक्षा परिषद में पहुंच जाएंगे, अस्थायी सदस्य हो जाएंगे, तो ऐसे में हम भी उस स्थिति में आ जाएंगे कि हम भी फेस टू फेस उससे कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि चाइना और भारत के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो सीमा विवाद है, उसको भारत डिप्लोमेसी के माध्यम से, कूटनीति के माध्यम से क्यों हल करता है, पाकिस्तान की तरह एयर स्ट्राइक और उरी जैसी घटनाएं क्यों नहीं कर देता। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय। नमस्कार।